अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो हम सीख रहे थे एडोब फोटोशॉप। तो आज की एडोब की क्लास नंबर आई थिंक 11 है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्रश टूल के बारे में कि किस तरह हम एडोब फोटोशॉप में ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई इमेज को ओपन करते हैं। ये एक इमेज हमने ओपन कर ली है। तो उसके बाद आप जब यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हो तो आपको इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऊपर शो होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट ओपन होगी जिसके अंदर ये ब्रश के मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए कि किस टाइप का या किस स्टाइल का आप ब्रश यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसकी आपकी साइज़ जो है उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट ये ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्रश का साइज़ है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ब्रश फॉर एग्जांपल हमने टूल सेलेक्ट किया और हमेशा यहाँ पे जो आपका फोरग्राउंड कलर होगा वही आपका ब्रश पेंट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक है तो ये देखें इस वक्त वो ब्लैक ही फिल कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कोई कलर चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू ले लेते हैं तो आप देखें ब्लू ही फिल हो रहा है। यहाँ से आप कोई भी फॉर एग्जांपल हम ये वाला ब्रश लेते हैं तो ये देखें जिस टाइप का आप मर्जी ब्रश लेना चाहे ले सकते हो। और आप अपनी मर्ज़ी से अपना खुद का ब्रश भी बना सकते हो। एंड यहाँ पे इंटरनेट से ब्रश डाउनलोड करके उनको भी इंपोर्ट कर सकते हो। वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह आप यहाँ पे अपना खुद का कोई ब्रश बना सकते हो और इंटरनेट से कोई डाउनलोड करके उसे कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ में ले सकते हैं। ब्रश टूल की मदद से आप अपनी पिक पे बहुत ही अच्छे किस्म के इफ़ेक्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट करते हैं और ये पिक को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इनवर्स एंड फीदर हम यहाँ पे 30 का दे देते हैं। अब यहाँ से हम अपना ब्रश टूल पिक करते हैं। जस्ट बी कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो ये इसकी शॉर्टकट है। और यहाँ से हम इसका जो फर्स्ट वाला सिंपल था वो पिक करते हैं और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। तो अब इसे आप अपनी पिक पे ऐसे यूज़ करें। तो ये देखिए इस तरह आप अपनी पिक पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रश टूल से इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हो। इसका फीदर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इस तरह भी आप अपनी पिक पे ब्रश टूल को यूज़ में लेके मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसे एक दफ़ा क्लोज करके ओपन कर लेते हैं। अगेन आते हैं ब्रश टूल पे।
तो यहाँ पे देखें तो आपको ओपेसिटी नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये देखें तो बिल्कुल सॉलिड 100% फिल ब्लैक हो रहा है। अगर आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी पे क्लिक करें और इसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 53 पे ले जाते हैं तो ये देखें अब आपकी जो ब्रश की ओपेसिटी है वो कम हो गई है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा जहाँ पे फिर ये इससे फिल कर रहा हूँ, जब तक मैं वहाँ माउस का बटन रिलीज़ नहीं कर देता तब तक वो सेम वैसी ही ओपेसिटी का कलर ये देखें फिल कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ चाहे मैं उसे एक जगह पे बार बार भी यूज़ कर रहा हूँ उसकी जो ओपेसिटी है वो सेम ही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक दफ़ा ये देखें आप शॉर्ट की आपको नज़र आ रही होगी, एक दफ़ा ये माउस का की रिलीज़ किया है देन उसे प्रेस करेंगे तो फिर वो 53 की ओपेसिटी को अगेन आपने जो ऑलरेडी फिल किया उसके ऊपर फिल करना स्टार्ट कर देता। आई होप सो आपको ओपेसिटी की समझ लग गई होगी। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको फ्लो लिखा नज़र आएगा। यहाँ पे फ्लो की ओपेसिटी भी हम फ्लो को पहले हम इसे 100 पे यूज़ करके चेक करते हैं। तो ये देखें ये इस वक्त हम 100 पे यूज़ कर रहे हैं। सेम वैसे ही अगर आप इसका भी एक दफ़ा माउस का बटन रिलीज़ करके यूज़ करोगे तो अगेन इसकी जो ओपेसिटी है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे इसका फ्लो हम 45 कर देते हैं तो देन आप देखें मतलब उसका फिर वो इतना सॉलिड फिल नहीं कर रहा। अगर और मज़ीद कम कर देते तो ये देखें आपको एक तरह के ये स्टेप बनते भी नज़र आएंगे। तो इस तरह आप फ्लो को यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको एयर ब्रश टूल नज़र आएगा। ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, इसे आप सिलेक्ट करें और फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं आप इसे ये देखें तो मैं फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका फ्लो 100% कर लेते हैं एंड ओपेसिटी भी 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे फिल कर रहा हूँ तो ये देखें अगर मैं एक जगह पे अपने माउस को स्टॉप करके होल्ड भी रखता हूँ तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप यहाँ से एयर ब्रश टूल को पिक करके यहाँ से इसे फिल करोगे तो जब आप एक जगह पे स्टॉप करोगे एंड अपनी जो माउस का बटन उसे अगर आप प्रेस रखते हो, सॉरी इसे दोबारा ओपन करके एक दफ़ा आपको समझाते हैं क्योंकि इस पे पहले ही हम बहुत वर्क कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम ए ब्रश को पिक करते हो तो बात कर रहे थे एयर ब्रश के बारे में। तो यहाँ से हमने एयर ब्रश टूल सेलेक्ट किया है। तो ये करता क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे फिल करते हो तो जैसे कलर फैलता है सेम वैसे ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से इसे ड्रैग करते जाते हो, जिस जगह पे हम स्टॉप करेंगे तो ये देखें ये वहाँ पे ये कलर फैलना शुरू हो गया। आप इसे जितनी देर प्रेस करेंगे फैलता जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ से हम कोई और कलर को पिक करते हो तो यहाँ पे देखें तो जिस जगह पे स्टॉप किया प्रेस माउस का बटन जो है वो होल्ड है तो ये कलर ऐसे फैलता जाएगा। तो इसके लिए एयर ब्रश का यूज़ होता है। आई होप सो आपको इसका समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपना खुद का ब्रश किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और पेन टूल से यहाँ पे हम कोई शेप ड्रा करते हैं।
आप किसी भी किस्म की शेप ड्रा कर सकते हो, इसमें इशू नहीं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आप इमेज पे आएंगे तो सॉरी एडिट पे आए, यहाँ पे है डिफाइन ब्रश। यहाँ पे आप अपने ब्रश को नेम दे सकते हो। हम PAKEEZA ये नाम दे दिया। अगेन हम इसे मिनिमाइज करके यहाँ पे आते हो, ब्रश टूल को पिक किया एंड यहाँ पे आके आप इसे ये लास्ट पे देखें तो आपका जो ब्रश था वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इसे पिक किया तो ये देखें, इस तरह आप अपने ब्रश को कोई भी शेप हो उसे उसका ब्रश बना के यूज़ ले सकते हो। इस तरह यहाँ से इसकी सेम ओपेसिटी एंड फ्लो भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल ये पिक है, यहाँ पे आकर इसे ब्रश को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करें एंड डिलीट ब्रश। अगर इस पिक को ही आपने एज ए ब्रश यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल आप इमेज पे आएँ, सॉरी एडिट पे आएँ, डिफाइन ब्रश एंड इसे नाम दें एंड यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। सॉरी इसका वाइट लेते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ से आके इसका हम साइज़ कम करते हैं। तो ये देखें आपकी जो पिक थी वो अब ब्रश की शेप में आ चुकी है। आप इसे एज ए ब्रश कहीं पे भी यूज़ में ले सकते हैं। ये देखें, आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि किस तरह हम अपना खुद से ब्रश क्रिएट करके उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो ये तो था कि ब्रश क्रिएट करके उसको यूज़ में लेना। अब बात आती है अगर हम इंटरनेट से कोई ब्रश डाउनलोड करते हैं तो उसे किस तरह इधर एडोब फोटोशॉप में इंपोर्ट करके यूज़ में ले सकते हैं। तो चलें देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप पे आते तो यहाँ पे एक ब्रश मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। उसके बाद अगेन आ जाते हैं फोटोशॉप में। तो यहाँ पे हम इधर ब्रश पे क्लिक करेंगे तो साथ ही आपको ये दो एरो टाइप बने नज़र आएंगे। इस पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको लोड ब्रशेस की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे एंड जहाँ पे आपने अपने ब्रश को सेव किया उसे सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल इसे हम ओपन करते हैं, लोड करते हैं। ये हमने एक ब्रश को लोड किया है। तो यहाँ पे फिर लास्ट पे आएंगे तो हमें वही ब्रश यहाँ पे नज़र आएगा। इसका आप यहाँ से साइज़ भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये देखें, यहाँ से हम इसका कलर जो है वो ब्लैक करते हैं। ये देखें, ऐसे इसकी और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक पिक हमने ओपन की है। तो यहाँ पे अगेन आते हैं, कोई और ब्रश को डाउनलोड यहाँ पे लोड करते हैं। इसे पिक किया, इसका साइज जो है वो कम कर लेते हैं पहले तो ये देखें, इस तरह आप ये आई थिंक विंग्स बने हुए हैं, इनको यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये पिक का साइज़ छोटा है, वो हम सेम वही पिक को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने ब्रश का जो साइज़ है वो बड़ा कर लेते हैं।
तो ये देखिए इस तरह आप खुद से ब्रश बना के उसे यूज़ में ले सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे हम चलिए इसी पे यूज़ कर लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं ब्रश टूल की मदद से। इंटरनेट से आपको मुख्तलिफ टाइप्स के ब्रशेज जो वो ईज़िली फ्री में मिल जाएंगे। अगर किसी को ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये टैटू ब्रश है, ये चाहिए हो तो वो कमेंट्स कर सकता है और मैं उसे सेंड कर दूँगा। यहाँ पे इसके अलावा हम और ब्रश एक लोड करते हैं। ये टैटू बने हुए हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छे किस्म के हैं। यहाँ पे ये एक टैटू लिया हमने, लेकिन यहाँ पे हम कोई और पिक ओपन करके उसके ऊपर इसका यूज़ करेंगे। तो ये पिक हमने ओपन की है, तो इसके ऊपर अगर आप टैटू बनाना चाहते हो तो इसे आप जूम इन करते हैं और अपने ब्रश का साइज़ जो है वो और छोटा करने के बाद हम अभी भी बड़ा है तो अब ठीक है। अब इधर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हो। यहाँ से आप अपने ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आप टैटू भी बना सकते हो। ये देखें ऐसे ही हम कोई और पिक लेते हैं, ये आई थिंक थोड़ा सा बड़ा बने। इस पिक पे यूज़ करेंगे। यहाँ से हम कोई और ब्रश यूज़ करते हैं, ये वाला, इसका भी साइज़ कम कर लेते हैं। तो ये देखें बहुत ही कमाल का ये देखें टैटू है, ये देखें। तो इस तरह आप अपने एडोबी फोटोशॉप में मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस को लोड करके उनको यूज़ में ले सकते हो। आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे आपको एक और बात बताते हैं, जो यहाँ पे आपको मोड नज़र आएंगे कि आप अपना ब्रश किस मोड पे यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नॉर्मल पे लगा है, उसके बाद डिज़ोल्व, बिहाइंड, क्लियर, उसके बाद डार्क है। तो डार्क का जो ऑपोजिट है वो आपको इस पोर्शन में नज़र आएगा, लाइटन एंड मल्टीपल। एंड यहाँ पे देखें तो स्क्रीन आप यहाँ से भी इसे यूज़ में ले सकते हो। इसके डार्क कर लेते हैं तो ये देखें मज़ीद जो है आपका जो टैटू है मज़ीद खूबसूरत बन रहा है। हम अगेन एक कोई और पिक ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके, तो ये देखिए आप मज़ीद आपका जो टैटू है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप इसे यहाँ से मोड चेंज करके भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हार्ड लाइट करते हैं, तो ये देखें। आई होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।